लेकिन सबसे पहले बात होगी दिल्ली में आज सड़क से लेकर संसद तक कैसे हंगामा मचा। सबसे पहले आज आपको बताती हूं कि दिल्ली में आज कैसे सड़क से संसद तक हंगामे की तस्वीरें नजर आई। आज सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई जिसमें संसद तक जाने की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे थे, बैरिकेड्स हिला रहे थे और बैरिकेड्स पर चढ़कर आगे चढ़ने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेड पर किस तरह से आगे करके चढ़ने की कोशिश की, संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जब सारे प्रदर्शनकारी संसद की ओर कूच कर रहे थे। देखिए, नेशनल मीडिया सेंटर लिखा हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ जो आने जाने वाली वाहन है वो भी रुके हुए हैं और प्रदर्शनकारी जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि संसद की ओर मार्च करना है, वो किस तरह से बड़ी संख्या में संसद की ओर मार्च कर रहे हैं। तस्वीर दिखाती हूं, संसद भवन के पास की ये तस्वीरें हैं। अब देखिए कितनी संख्या में आपको लोग इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। उसके ठीक पीछे संसद है, तो आप देखिए कितने करीब संसद भवन के प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और इसी को सुरक्षा में चूक मानकर पुलिस कर्मियों को वहां तैनात होना पड़ा था। ये देखिए, संसद भवन आपको ठीक पीछे नजर आ रहा है और आगे प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पहुंचे। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए पुलिस ने धीरे धीरे वहां पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। उसी तस्वीर पर वापस आइए, आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। भीड़ संसद के पास बढ़ रही थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। वो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, संसद भवन के पास ही पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि वहां प्रदर्शन के दौरान किस तरह पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट हुई। खबरों के मुताबिक तकरीबन 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। दौरान पुलिस की, अब देखिए पुलिस कर्मियों पर किस तरह से हमला हुआ। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, प्रदर्शनकारियों को भी वहां पर देखिए किस तरह से जब वहां वो आगे बढ़ रहे थे, पुलिस को उन्हें रोकने के लिए वहां पर लाठियां भी चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस सब के बीच पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई क्योंकि वहां पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे। तो जो पुलिस की गाड़ियां थी उन पर भी पत्थर फेंक दिए गए, आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। ये सारी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं क्योंकि आप समझिए कि आज जंतर मंतर के आसपास, संसद से जंतर मंतर की दूरी के बीच क्या घटा दिल्ली में। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से
दिल्ली में प्रदर्शन के जरिए ये हंगामा बरपा है। क्योंकि भीड़ वहां लगातार संसद की ओर मार्च करने के लिए उतारू थी, इसीलिए पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की यह जिम्मेदारी थी कि ये प्रदर्शनकारी संसद की ओर आगे ना बढ़ पाए। प्रदर्शन की जगह जंतर मंतर थी, लेकिन संसद चलो की कॉल दी गई थी और इसीलिए लोगों को हटाया गया। आज देखिए किस तरह एक जो तस्वीर निकल कर आई उसकी एक वानगी ये भी है। वहां पर लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा था, तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा भी दिखाया वहां पुलिस को। जरा ये भी देखिए। हुआ क्या, सोनम वांगचुक को जिस तरह से पुलिस ने वहां से उठाया, उसके बाद अभिजीत दिपके आए और उन्होंने कहा मैं अनशन पर हूं, बैठ रहा हूं। लेकिन आज अभिजीत दिपके ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। 2 दिन के बाद पानी पीकर उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और उसके बाद वो इस पूरे मार्च की अगुवाई के लिए उतर आए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। अभिषेक दिपके को आप देख रहे हैं। अभिजीत दिपके ने अनशन तोड़ दिया, पानी पिया और उसके बाद यहां सड़क पर प्रदर्शनकारियों की अगुवाई के लिए उतरे। अब मैं आपको बताती हूं कि किस चीज का आक्रोश है। आज पूरे दिन घटा क्या क्या। जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च का ऐलान उन्होंने किया। अब संसद मार्च के लिए जंतर मंतर हजारों लोग पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, क्योंकि संसद सत्र का आज आगाज हुआ और संसद की तरफ मार्च करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हुआ और ये सिक्योरिटी को लेकर एक तरह से जरूरी था कि पुलिस लोगों को वहीं रोके। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान वहां तैनात रहे। बैरिकेडिंग को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तनातनी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, माहौल बिगड़ा। थोड़ी देर बाद प्रदर्शनकारी संसद के पास पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मार्च की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने हालात से निपटने के लिए भी तैयारी की थी। नई दिल्ली को 15 जोन्स में बांटकर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस ने 3 लेयर्ड सिक्योरिटी वहां पर कर रखी थी। 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था, तो संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई मेट्रो स्टेशन को बंद रखा, जिससे कि संसद के आसपास लोग ना पहुंच पाए। जनपथ, राजीव चौक और पटेल चौक ये स्टेशन बंद रहे, जिससे कि वहां पर प्रदर्शनकारियों की संख्या कुछ कम हो पाए। अब आपको मैं उसी क्रम में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीरें देखिए। वहां पर क्योंकि स्टेशन बंद किया तो अंदर हंगामा मच गया। लोगों ने वहीं विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को क्यों बंद किया गया है, बिना ये समझे कि इस मेट्रो स्टेशन को बंद करने की कोशिश इसलिए की गई जिससे लोग संसद तक ना पहुंचे। आगामी सत्र में जहां देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, सांसद सब एक जगह जुटते हैं, उसकी सुरक्षा को ताक पर नहीं रखा जा सकता और इसीलिए सुरक्षा अमला पहले से तैनात था।
जातियों के प्रदर्शन के दौरान कैसे पत्थर फेंकने की भी तस्वीरें सामने आई। अब ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। वहां प्रदर्शन हो रहा था, इस बीच पत्थर बरसाए जा रहे थे। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जब प्रदर्शन हुआ तो उसमें पत्थरबाजी की क्या जरूरत थी। इस तरह पत्थर बरसाने की क्या जरूरत थी, सवाल ये पूछे जा रहे हैं। ये आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हो गए। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब कई केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान करेगी कि ये कौन कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाए हैं। वीडियो फुटेज को खंगाला जाएगा, जरा ये देखिए। हम प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हम प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। आपको ये बताऊं कि प्रदर्शन हो रहा था, सड़क पर ये हंगामा हो रहा था और इस सब के बीच संसद में इसकी गूंज सुनाई दे रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा कि बच्चों को मारने की कोशिश की गई। This paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। अब आपको बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को मारने की साजिश हो रही है। इस सब के बीच पुलिस कर्मियों